जब आए थे जगजीत जी डब करने के लिए तो भूषण कुमार जी थे खड़े, तो जगजीत जी ने गाना सुना। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। हाँ बोले कि ओ विनय तू बड़ा सोना गाया यार, भूषण लोड है तो नहीं वो डब करने। और फिल्म का नाम तुम बिन है, सिंगर आप सबको पता लग ही गए होंगे जगजीत सिंह जी। उन्हीं के स्टाइल में अगर आप उन एक दो किस्सों को प्लीज बताएं। पहली हमारी गज़ल जो थी ये कोई फरियाद, तो इसी से वो शुरुआत हुई थी। और मोस्टली जगजीत जी हैं वो मोस्टली अपनी धुनें ही गाते हैं ज़्यादातर, ठीक है 90% अपनी धुनें गाए, बाकी कभी कभी दूसरों के उन्होंने गाए गाने। तो अब जगजीत जी को मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और इनफैक्ट कानपुर में मैं बहुत छोटा था तो हमारे एक नेबर थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जगजीत जी का शो, उसमें दिलीप कुमार, सहरा बानो, जगजीत जी, चित्रा जी। और मुझे याद है, और उस वक्त मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि वो नेबर मतलब हमारे पड़ोस में ही थे। सो ये सारे जो हैं वो उस वक्त एक होटल में रह रहे थे, और कुछ उन्होंने बंगले हायर किए हुए तो वहाँ पे रह रहे थे सारे। ओके। सो जगजीत जी, चित्रा जी, मुझे आज भी याद है, आई मीन ही वॉज सच अ गुड लुकिंग पर्सन, आई मीन चित्रा जी ऑल्सो, यू नो। तो मैं ऐसे देखता रहता मिसमराइज कि यार ये क्या लोग हैं। और उस वक्त वो अपना रियाज़ करते थे मॉर्निंग में, तो मैं भी वहाँ पे झांक के देखता था। किसी ने बताया कि ये लड़का है, और मेरे पापा म्यूज़िक टीचर थे, सो बोले उनका बेटा है, तो बोले आओ तुम क्या गाते हो, ठीक है ना, सो कुछ सुनाओ। मैं बहुत छोटा था, सो काफ़ी छोटा था। सो फिर मैंने बड़ी शर्म वरम आती थी, छोटा सा, मैंने कहा क्या पता नहीं क्या गाऊँ। तो मैंने उस वक्त शायद गाया था कि थिंक यारा हो यारा हो यारा यारा, आई थिंक ये। सो अरे क्या बात है, ठीक है। अब ये कट्टू हो गया, ठीक है ना। अब वो कानपुर का लड़का जो था वो आया बम्बई, ठीक है। मैं कभी भी नहीं मिला उनसे, कुछ भी नहीं है। सीधे कोई फरियाद की रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो आए, गाना बैठे, अच्छा हाँ क्या है बताओ, सुनाओ क्या है। तो सुनाया हमने, कैसा, अरे बहुत अच्छा है, अच्छा ठीक है, तो कब रिकॉर्ड करनी है। मैंने कहा सर अभी ट्रैक रिकॉर्ड करेंगे, तो ठीक है। कहते हैं हाँ ठीक है चलो। फिर हमने ट्रैक वगैरह रिकॉर्ड किया, 2-3 आई थिंक वो रिकॉर्ड ट्रैक हमने कर लिया था, लेकिन वो बहुत ही कुछ अरसे के बाद डब हुई थी। कुछ मेरे ख्याल से उनके टूर्स चल रहे थे या फिर कुछ ऐसा कुछ चल रहा था। सो दैट वाज अ रीज़न। और मेरी ही आवाज़ में शायद शूट हो गया था, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ में सारे गाने गा देता था। तो जब आए थे जगजीत जी डब करने के लिए तो तो मुझे याद है कोई गेस्ट भी उनके साथ थे, तो भूषण कुमार जी थे, और चेयरमैन जो हैं कंपनी के वो थे उस वक्त, और रिकॉर्डिस्ट वगैरह हम लोग खड़े थे। तो जगजीत जी ने गाना सुना, बोले कि ओ विनय तू बड़ा सोना गाया यार, भूषण लोड है तो ना वो डब करने दी। तो मैं सुना, मैंने कहा कि लोड है डब करने दी यार, मतलब नहीं सर, मैं ना ये आपने ही गाना है, मैं तो क्यू ट्रैक गाया हुआ है। तूने बहुत अच्छा गाया विनय। मैं तो ऐसा हो गया कि मैंने कहा पता नहीं मूड बनाने की शायद गाएंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा सर नहीं वो मैंने क्यू ट्रैक गाया हुआ, आपने ही करना है। और मजाकिया बहुत थे, मजाक भी बहुत करते थे। तो मतलब वो एक कॉम्प्लीमेंट था, मुझे ऐसा लगता है कि अभी है वो ट्रैक मेरे पास, अभी मैं सुनता हूँ, ठीक है। उनका धूल भी नहीं हो, ठीक है ना, उनका बड़प्पन है कि तूने बहुत सोना गाया है, ठीक है, वो कह दिया उन्होंने, लेकिन चलो ठीक है। और
पर मुझे पता है कि एक भगवान कैसे गाना गाता है, ठीक है, वो जगजीत जी वो थे, वो लोग कि शुरू किया तो लगा कि आपके जो भी साक्षात आपके जो देव हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं आपको।